सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सो मैं स्टार्ट करने से पहले एक तो डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि अभी जो इंडेक्स एनालिसिस मैं करने वाला हूँ, इस दरमियान में जो भी बातें मैं बताऊँगा वो किसी तरह का किसी को भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। ये प्योरली मेरा जो व्यक्तिगत व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। आप लोग कभी भी फ्यूचर में अगर आप कोई भी बाई या सेल करना चाहते हैं किसी भी एसेट में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो आप कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो अभी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसा कि नीतू जी का प्रश्न था टाइम फ्रेम को लेके। सभी लोगों को चार्ट दिख रहा है? एक बार मुझे जरा यस नो कर दें। सभी लोगों को यस चार्ट दिख सर। रहा है? जरा यस देखिए, सर। यस ये सर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सभी लोग इसको जरा समझें तो आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। सभी लोग अगर गौर से देखें तो अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम को कंसिडर करता हूँ, अगर डेली मान के चलिए, डेली को अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम कंसिडर करता हूँ, तो डेली के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ तो बाजार तो अभी किस तरह के फॉर्मेशन में है? लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में है ना? तो अभी भी हमें दिख रहा यस है कि सर। बाजार तो ऐसा है। अच्छा, अगर मैं रीडिंग करूं डाउन ट्रेंड, तो लोअर लो लोअर हाई ये फॉर्मेशन इस तरह से था। तो जब तक बाजार लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, तब तक हम कहते हैं कि बाजार डाउन ट्रेंड में है। यस और नो? कहते हैं ना? और यस जब सर। जब पिछला स्विंग हाई टूट जाता है तब हम समझते हैं कि अब बाजार अप ट्रेंड के लिए तैयार हो रहा है। हाँ, अब कोई ये कह सकता है कि सर अभी भी जहाँ से बाजार में गिरावट आई है, बाजार अभी उसको ब्रेकआउट नहीं किया है। ये मैं इस बात से सहमत हूँ कि अभी इस हाई को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन क्या बाजार यहाँ से अब अप ट्रेंड का सिग्नल नहीं दे दिया? जब बाजार इस तरह से नीचे की तरफ जा रहा होता है, तो जब तक लोअर लो बना रहा होता है दोस्तों, तब तक हम सिर्फ सेल कर रहे होते हैं, चाहे इस ब्रेकडाउन पे या सेल ऑन राइज पे। सेल ऑन राइज ब्रेकडाउन पे हम सेल कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये स्विंग हाई टूटता है दोस्तों, यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि बाजार अब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। यहाँ हम क्लियर हो जाते हैं। अभी तक पिछले मतलब यहाँ से भले ही ब्रेकआउट हो गया, हम बाइंग साइड का ट्रेड लेते हैं, हमें अभी तक मालूम नहीं है कि बाजार इसके ऊपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्या किसी को पता होता है क्या बाजार यहाँ से ऊपर निकल जाएगा? किसी को पता होता है? एनीवन? नो सर। नो नहीं। सर। बट ये ज़रा बताइए कि बाजार अभी तक फिलहाल यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम, तो स्ट्रेंथ किसका दिख रहा है? बायर्स या सेलर्स का? यहाँ से लेके यहाँ तक किसका स्ट्रेंथ दिख रहा है? सेलर्स। बायस सर। सेलर्स यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलर्स का सेलर स्ट्रेंथ सर। दिख रहा है। तो बाजार में अभी तक यस तो सर। हम देख पा रहे हैं कि बाजार में सेलर्स बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्टिवेटेड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इनके अंदर। लेकिन जैसे ही स्विंग हाई टूटता है, हम समझते हैं कि बाजार में अब अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। अभी शायद बाजार में हमने यहाँ पे बाई किया, हम हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम बाई करें, स्टॉप लॉस लगाएं और अपना टारगेट लेके हम निकल लें। ये हमारा काम होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, आपको बड़ा एक ट्रेंड कैप्चर करना है, तो ऑलवेज आपको धैर्य दिखाना होगा। वो पेशेंस बहुत ज़रूरी है कि जब तक बाजार अपने स्विंग लो को ना तोड़े तब तक बैठे रहिए। जब तक बाजार इस तरह से ऊपर जा रहा है तब तक मत निकलिए, आप ठीक ठाक मुनाफा कर लेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप बाजार ये पिछले हाई को तोड़ देगा, नहीं पता, हो सकता है बाजार यहाँ तक जाके फिर बाजार डाउन ट्रेंड में आ सकता है कि नहीं? यस और नो? आ सकता है ना? आ यस सकता है। सर। हाँ। अब बाजार यहाँ से हो सकता है बाजार ऐसे करके ऊपर भी निकल सकता है, निकल सकता है। सभी को क्लियर है? दोनों हो सकता है ना? तो हमें पता नहीं है कि कब कहाँ क्या हो जाएगा। तो आपको और हमें क्या करना चाहिए कि राइट टाइम पर सिर्फ एंट्री लेने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि बाजार क्या ये अप ट्रेंड में जाएगा कि नहीं। तो अभी जरा नीतू जी और बाकी सभी लोग मुझे बताइए, डेली टाइम फ्रेम के अनुसार अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देखूँ तो मुझे डाउन ट्रेंड दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो डाउन यस। ट्रेंड दिख रहा यस है तो सर। मुझे तो डाउन ट्रेंड में तो सेल सेल करना चाहिए। यहाँ बाई करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। जब बाजार यहाँ तक पहुँच जाएगा तब हमें रिग्रेट होगा ना कि बाजार ऊपर चला जा सकता था, अगर मैं यहाँ बाई करता तो इतना मुनाफा करके निकल जाता। रिग्रेट होता? होता कि नहीं होता? यस और नो? सभी को क्लियर है? यस किसी सर। अब जरा देखिए, ये चार्ट जरा देखिए, 5 मिनट का चार्ट है, अभी आप समझ पाएंगे। नीतू जी आपका खास करके जो प्रश्न है वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये जरा सभी लोग देखिए, बाजार में अगर आप देखें, पहली कैंडल ओपन यहाँ होती है, बाजार ऊपर गया। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपने देखा है कि बाजार का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है ना डेली का टाइम टाइम फ्रेम पे? हाँ या ना? सभी लोग बताइए। यस सर। तो जब डेली के टाइम फ्रेम पे यस अगर सर। आपने डाउन ट्रेंड देखा है तो आपको तो लगता है सेल करना चाहिए। लेकिन यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इस जगह पे आप देख रहे हैं कि बाजार इस जगह से यहाँ से ऊपर गया, बट बाजार पहले कैंडल का ही लो तोड़ दिया, तो हम क्या करते हैं, ऐसे हम हायर हाई जब बनाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाजार पिछले लो को ना तोड़े,
हायर लो बनाए, पिछले लो को ना तोड़े, अब बाजार ऊपर निकल जाए तो हम कंसीडर करते हैं कि बाजार अब अप ट्रेंड हो सकता है। लेकिन बाजार ऊपर जाए और अपने लो को ही तोड़ दे तो ये तो इनवैलिड पैटर्न हो गया, अप ट्रेंड नहीं है। अब बाजार में हम रीडिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ से लोअर लो करते हैं ना, यस और नो, ऊपर से करते हैं लोअर लो करते हैं। यस सर। तो अब यस। ज़रा देखिए, ये यहाँ से बाजार नीचे आया लोअर लो, ये बाजार ऊपर गया लोअर हाई। तो जब लोअर लो लोअर हाई मिल गया तो आपके पास ये स्विंग लो आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से बाजार ऊपर गया है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हाँ या ना? यस यस और सर। नो? यस सभी लोग यस बताइए। सर। तो अब जरा देखिए, जब डाउन ट्रेंड आपने देखा, बड़े टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड है, आपके मन में था कि अब तो सिर्फ सेल करना चाहिए। सभी लोग बताइए, डेली टाइम फ्रेम पे देखा आपने, डाउन ट्रेंड है, सेलिंग करना चाहिए। बाजार ओपन भी हो रहा है और ओपन होते बाजार नीचे भी आ गया तो आपको तो और खुशी हो जाएगी, अरे देखो यार, मेजर ट्रेंड था डाउन ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बाजार नीचे आ गया। लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से अब जरा बताइए, ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, अब जब ये स्विंग लो टूट जाएगा दोस्तों, बाजार जब नीचे आ जाए, तो यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ, जरा देखिए, लोअर लो बना, बाजार ऊपर गया लोअर हाई, ये इस तरह से मैं मार्क कर रहा हूँ स्विंग लो को, यहाँ स्विंग लो है, फिर बाजार ऊपर से नीचे आया, ये जरा देखिए लोअर लो हो गया, पिछले लो को तोड़ा, यस और नो? पिछले लो को तोड़ दिया दोस्तों, हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। अब यस जब लो को तोड़ दिया बाजार, तो अब यहाँ से बाजार ऊपर गया, ये क्या, इसे क्या रीड करेंगे, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इसे क्या रीड करेंगे, एनीवन प्लीज टेल मी? लोअर हाई। लोअर हाई। अब जब लोअर हाई बन गया दोस्तों, ये हायर लो बन गया, पिछले स्विंग लो को तोड़ा क्या, पिछले स्विंग लो को? नो सर। तो अब जब ये स्विंग लो स्विंग हाई तोड़ेगा तो अब हमें सेल करना चाहिए या बाई करना चाहिए? बड़े टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड है, बाय करना चाहिए सर। बाई बाय। करना बस चाहिए। आप बस जिस टाइम फ्रेम में है बस आप उसी को रेस्पेक्ट कीजिए, आप यहाँ बाई कीजिए, यहाँ स्टॉप लॉस लगाइए, इस स्विंग हाई तक जाएगा कि नहीं जाएगा बाजार? जाएगा सर, मेजर टारगेट मिलेगा। सभी लोग बताइए, जाएगा कि नहीं जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक यस स्विंग सर। हाई? बस डाउन ट्रेंड था तो डाउन ट्रेंड में आप आधे टाइम फ्रेम पे देखिए चाहे डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, प्राइस एक्शन अगर आपको दिख रहा है 5 मिनट में बाइंग साइड का तो बाई कीजिए। आपको हाँ ये थोड़ी रहना है कि अगर आप ट्रेंड की बात कर रही हैं नीतू जी या बाकी जितने लोग भी हैं जो डाउट में रहते हैं कि क्या करें, ट्रेंड की बात अगर आप कर रहे हैं तो फिर जब आप उसको होल्ड कर रहे हैं 2 4 10 दिन 15 दिन ऐसे होल्ड करना चाहते हैं, तब आपके लिए बड़े ट्रेंड को बड़े चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, क्योंकि आप एक लंबा ट्रेंड कैप्चर करना चाह रहे हैं। लेकिन इंट्राडे में मैं आधे घंटे 20 मिनट बैठने वाला हूँ, उसके लिए आपको सही जिस टाइम फ्रेम पे जो बन रहा है, अगर सेलिंग पैटर्न बन रहा है सेल मारिए, अगर बाइंग पैटर्न बन रहा है तो बाई कीजिए। सभी को क्लियर है? तो ज़रा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं मार्क करूँ, इस जगह से जहाँ से ब्रेकआउट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मार्क करूँ, कितना पॉइंट दिख रहा है हम सभी लोगों को यहाँ पे? कितना पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे? कोई पढ़िए। 314 314 तो इंट्राडे में 314। तो इंट्राडे में 314 पॉइंट कम होता है, इंट्राडे में 314 पॉइंट कम होता है। हम कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे 314 पॉइंट, आदत नहीं है कैप्चर करने की हमारी, है ना? तो बाजार ने देखिए सिग्नल जहां दिया आप बाई कर लीजिए आराम से। अब जब इस जगह देख रहे हैं कि बाजार में ये कभी भी अगर ऐसा हो, बाजार ये ऊपर गया और जहां से ऊपर गया वो ब्रेकडाउन अगर हो गया, फिर दोबारा बाजार अगर ऊपर जा रहा है दोस्तों और ऊपर जाके फिर वापस अगर इसी जगह सॉरी पहुंच रहा है बाजार, यहाँ सॉरी थोड़ा मैं गलत ड्रॉ कर दिया, बाजार अगर ऊपर जा रहा है और यहाँ से बाजार अगर फिर हाँ ये चला गया था लगभग, फिर बाजार अगर नीचे आ रहा हो और यहाँ से अगर वापस से ब्रेकआउट होगा तो जब यहाँ पहुंचेगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ना, ये दिस लेवल ये रेजिस्टेंस Yes, होगा। sir. तो यहाँ पहुंचने के बाद दोबारा सेलिंग आएगी, यस सर। तो आप सेलिंग आएगी तो बाजार कहाँ तक आ सकता है? देखिए इस स्विंग हाई को देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा ये आते वक्त, यस सर। है ना? तो पहला सपोर्ट ये है। अब उसके बाद अगर बाजार नीचे आता है तो नेक्स्ट हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। यहाँ से देखिए ये जो ब्रेकआउट लेवल है, ये रेड कैंडल का जहाँ से हाई टूटा, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये ज़रा देखिए आगे बढ़ाइए, ये आगे बढ़ाइए, ये हमारे पास एक यहाँ तक का टारगेट होता है ना? क्लियर? सो बस लेवल्स को मार्क कीजिए और आराम से ट्रेड कीजिए। आशा करता हूँ सभी को क्लियर हो गया होगा। नीतू जी क्लियर हो गया? एक बार यस नो कर दें फिर मैं आगे बढ़ूँ। नीतू जी क्लियर है? पहले क्वेश्चन से ही मैंने ले लिया है। क्लियर है नीतू जी? एक बार यस नो कर दें फिर मैं आगे बढ़ूँ। ओके थैंक यू। यस सर। सो चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं बैंक निफ्टी से वापस से ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली से स्टार्ट करते हैं।
अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखें तो आज की कैंडल डोजी फॉर्म में है। ये ज़रा देखिए, डोजी है। डोजी का मतलब आप बस ये समझा कीजिए कि बाजार में कोई स्ट्रेंथ समझ में नहीं आ रहा कि किसके अंदर स्ट्रेंथ है, बाइंग साइड में स्ट्रेंथ ज़्यादा है या सेलिंग साइड में, क्योंकि बोथ साइड में वीक है। तो ऊपर और नीचे दोनों साइड में अगर वीक है, मतलब बाजार में बायर और सेलर दोनों ने ही फाइट किया है। और डोजी का मतलब बस इतना समझा कीजिए कि बाजार की जहाँ ओपनिंग हुई है लगभग वहीं क्लोजिंग हो गई है। तो विक बड़ा है और बॉडी छोटी अगर हो तो समझ जाइए कि बाजार ने उठापटक बहुत किया, बट जहां ओपन हुआ वहीं लगभग क्लोज हो गया। इसका मतलब है कि अभी तक कुछ स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है। अब नीचे से यहाँ से बाइंग क्यों आई, क्योंकि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट था दोस्तों, है ना। अगर आप देखें ये लोअर लो लोअर हाई, बाजार नीचे से ऊपर गया, इसी जगह से रिजेक्शन लिया, फिर बाजार ऊपर गया। अब यहाँ से देखिए बाजार यहाँ आके पुल बैक लिया, ब्रेकआउट होके बाजार नीचे आया था, ये सपोर्ट का काम कर रहा था। तो बाजार अगर यहाँ आएगा तो सपोर्ट यहीं से बाइंग आएगी, तो बाजार में यहाँ से बाइंग आई। फिर बाजार ऊपर गया, इस जगह से विक बन गया क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है इस जगह पे, यहाँ से बाजार ने क्लोजिंग दे दिया नीचे। अब आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। मैं मार्क कर देता हूँ, इस लेवल को मार्क कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये मैक्सिमम टच को ध्यान दीजिए और ऐसे आगे एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। और ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूटता है दोस्तों, इसका लो अगर टूटा तो बाजार यहाँ तक भी आ सकता है। इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो अब हमारे लिए अगले दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाजार जब भी नीचे गिरता है दोस्तों तो ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, है ना, इसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं। बाजार जब ऐसे गिर रहा होता है तो हर स्विंग हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जब तक स्विंग हाई ना टूटे तब तक हमारा सेंटिमेंट बुलिश नहीं होता है। अब आप लोगों के मन में हो सकता है सर अभी तो बाजार ऐसे है, बुलिश आप कह रहे हैं। बुलिश मतलब जो बायर्स हैं ज़्यादा इंटरेस्ट तब दिखाते हैं जब बाजार ऐसे गिर रहा होता है ना, जब तक स्विंग हाई नहीं टूटता तब तक बाजार में मेजर बायर्स इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। हाँ, स्कैल्पिंग वगैरह चलेगी, थोड़ा छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर निकलना वो होता रहेगा, बट सेंटिमेंट जो है जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो सेंटिमेंट बुलिश हो जाएगा अचानक से, क्योंकि बाजार यहीं से गिरा है ना। तो वापस से ये ब्रेकआउट होगा तो यहाँ जितने सेलर हैं, जितने कॉल राइटर हैं, सबका स्टॉप लॉस कटेगा और सारे फिर यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होगी। मेजर बायर यहाँ एंटर करेंगे, वापस से बाजार ऊपर जाएगा, है ना। फिर यहाँ पहुँचते ही यहाँ से बाजार में मेजर फॉल आई है इस जगह से, तो वापस यहाँ जब बाजार पहुँचेगा यहाँ से सेलिंग आएगी, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ मेजर सेलर बैठे होंगे। तो ये सारे लेवल्स आपको ध्यान में होना चाहिए, कहाँ से मेजर बाइंग आएगी, कहाँ से मेजर सेलिंग आएगी। तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है, अगेन इसके ऊपर अगर गया बाजार, इसके ऊपर वापस से मेजर बाइंग आ जाएगी, क्योंकि सारे कॉल राइटर यहीं बैठे हैं, यहीं से मेजर फॉल आया है ना। तो जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा सारे लोग शॉर्ट कवरिंग करेंगे, प्लस क्या होगा, मेजर बायर एंटर करेंगे। तो बस लेवल्स को पहचानिए। तो अभी अगर आप देखें बाजार अगर यहाँ है तो इसका हाई, आज के कैंडल का हाई और आज के कैंडल का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर इनकेस बाजार दोस्तों कल यानी कि मंडे अगर बाजार ओपन हो जाए, अगर यहीं कहीं सपोर्ट के पास ओपन हो जाए और ब्रेकडाउन अगर कर जाए बाजार, तो नीचे आप देख पा रहे हैं ये जो स्विंग लो है ना, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। क्यों, ये ज़रा समझिए। बाजार ऐसे जब ऊपर गया है, इसको ज़रा देखिए चार्ट को, ऐसे देखिए बाजार जब यहाँ से ऊपर गया है दोस्तों, यहाँ आया था लोअर लो, बाजार यहाँ से ऊपर गया है यहाँ तक, ठीक इसी जगह से जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है इसी जगह से बाजार ने रिजेक्शन लिया, बाजार नीचे आया था। लेकिन हमेशा ध्यान दिया कीजिए कि अब जब यहाँ से टूटेगा तो क्या बाजार यहाँ तक आ जाएगा, इस लो तक तुरंत आ जाएगा? नो, ऑलवेज देखिए मैक्सिमम टच कहाँ मिलेगा, तो इसको रिमूव कीजिए और देखा कीजिए जब बाजार ये नीचे की तरफ गिरा है तो ये रेड कैंडल है दोस्तों। तो रेड कैंडल का जब हाई टूटता है तभी तो हम कहते हैं कि बाजार में बाइंग आ गई। तो इसको अगर आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो यही लेवल जाके निकलेगा, है ना, ये लेवल। तो अभी जब बाजार यहाँ से गिरेगा तो ये कितना है लेवल, ज़रा देख लीजिए, यहाँ मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये लेवल 54,600 का लेवल है ये। तो 54,600 का लेवल भी आप आते हुए देख सकते हैं नीचे की तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अगर बाजार नीचे गिरता है तो 54,600 तक बाजार आ सकता है। अगर इसके नीचे गया बाजार तो यहाँ तक आता हुआ आप देख सकते हैं बाजार को, है ना। और अगर बाजार, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल अगर इसके ऊपर रह गया बाजार, अगर यहाँ से वापस से ब्रेकआउट अगर हो तो फिर ज़रा देखिए ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। मतलब यही पकड़िएगा, इस रेड कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है ना, यहाँ तक पकड़ के चलिए, यहाँ तक बाजार जा सकता है। इसके ऊपर अगर गया बाजार, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर गया तो बाजार यहाँ तक पहुँच सकता है। ये जो हाई प्राइस है कितना है ये ज़रा देख लीजिए, 57,500 पकड़ के चलिए राउंड नंबर, तो यहाँ तक बाजार जाता हुआ देख सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल ये ध्यान रखिए, इस रेड कैंडल का लो ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटा तो 54,600 तक बाजार आता हुआ दिखेगा हम सभी लोगों को। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी डाउन साइड में, सेल साइड का। और अगर बाजार यहाँ से देख रहे हैं हायर हाई हायर लो बना के जा रहा है और बाजार अगर इस तरह से सपोर्ट के पास आया है तो
अब देख रहे हैं ना, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब यहाँ से बाजार अगर ऊपर की तरफ भी जाएगा तो ये स्विंग हाई हमारे लिए हर्डल हो जाएगा ना, है ना। अगर बाजार यहाँ से जाके फिर से रिजेक्शन लिया, नीचे आया, ये टूटा, तो फिर बाजार यहाँ, और अगर नहीं टूटा नीचे की तरफ, अगर ऐसे जाके ऊपर जाके ब्रेकआउट अगर कर जाए, ऊपर गया ब्रेकआउट हुआ, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये स्विंग हाई होना चाहिए, है ना। सभी को क्लियर है ये? सभी को क्लियर, एक बार यस नो कर दें डेली टाइम फ्रेम पे। जी सर। Yes, sir. ओके, अब आते हैं हम आर्ली टाइम फ्रेम पे, देख लेते हैं। ये देखिए ज़रा, आर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। ये ज़रा देखिए, बाजार ने 21 तारीख और 22 तारीख 21 ऑफ अप्रैल एंड 22 ऑफ अप्रैल में सेम हाई बनाया था। बाजार यहाँ से ऊपर गया है, इस जगह से देखिए बाजार भले ही कंसोलिडेट किया है, बट इसको ज़रा पहचानिए। बाजार ने जब ब्रेकआउट किया है, ये हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट पॉइंट यही है दोस्तों, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। बाजार ऊपर गया, आके फिर सपोर्ट यहीं पे लिया है, आके यहीं सपोर्ट लिया है। जब यहाँ सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट कहाँ से हुआ, ये हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। तो इस जगह से ब्रेकआउट होके बाजार ऊपर गया है, हायर हाई हायर लो, फिर बाजार ऊपर गया, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। फिर बाजार हायर हाई बनाने के बाद हायर लो बनाया, फिर सेम हाई बनाया, सेम हाई के बाद सेम लो बनाया, फिर ब्रेकडाउन हुआ। तो जब बाजार यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये स्विंग लो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता था। तो जब स्विंग लो आप जब ड्रॉ करने जाते हैं, देखा कीजिए मैक्सिमम टच कहाँ मिल रहा है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा रिमूव करूँ तो आप समझेंगे कि थोड़ा ऊपर होगा लेवल। अगर मैं सिर्फ इसको मार्क करूँ तो मैक्सिमम टच नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको मार्क करता हूँ, ऐसे करके आगे बढ़ाऊँ, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से बाजार आया है, यहाँ ब्रेकडाउन किया है, फिर लोअर लो, लोअर हाई, अगेन ब्रेकडाउन, तो ये स्विंग हाई हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, है ना। ज़रा देखिए, आज बाजार यहीं पे जाके रिजेक्शन ले लिया, तो अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट अगर होता है दोस्तों, तो ये स्विंग हाई हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टारगेट होगा। क्लियर, ये ऊपर का टारगेट होगा आर्ली टाइम फ्रेम पे। और ये स्विंग लो टूटना नीचे, अगर ये स्विंग लो टूटा तो फिर बाजार नीचे आता हुआ दिख सकता है 54,600 तक, जो मैंने आप लोगों को दिखाया है ना। अब आते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं। 5 मिनट का तो क्लियर हो ही चुका था पहले ही। अब नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है? 5 मिनट का चार्ट ये है, आप देख रहे हैं बाजार यहाँ पहुँच गया, जहाँ से बाजार ऐसे आया था, फिर बाजार ऊपर गया, ये नीचे आया, इसी जगह को ब्रेकआउट करके बाजार ऊपर गया है। अब बाजार यहाँ हर्डल फेस किया, बाजार नीचे ऐसे ब्रेकआउट अगर करेगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए, हाँ या ना। नेक्स्ट टारगेट यही होना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट। सभी लोग बताइए। नहीं सर, सर मेजर टारगेट होगा सर, इससे ब्रेकडाउन का भी हो सकता है। राइट, ये पॉइंट दिख रहा है सभी लोगों को, ये Yes, दिख sir. रहा है, ये मैक्सिमम टच है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। क्लियर, यहाँ तक लेके जाइएगा टारगेट। आते हैं अब सेंसेक्स निफ्टी में आते हैं। निफ्टी, ये है निफ्टी का चार्ट डेली का। अब निफ्टी के चार्ट को अगर देखें तो दिख रहा है कि सेलिंग साइड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बट ओवरऑल चार्ट अगर आप देखें कि बाजार क्या किसी क्रूशियल लेवल पे खड़ा है, तो जी हाँ, बिल्कुल क्रूशियल लेवल पे खड़ा है। कैसे खड़ा है ज़रा देखिए, बाजार अगर यहाँ से गिरा है, ये लोअर लो था, ये लोअर हाई है, यही लोअर लो था ना दोस्तों। लोअर लो अगर आप लोग यहाँ तक कंसिडर करते हैं तो देखा कीजिए मैक्सिमम टच कहाँ है। अगर मैं इसको लोअर हाई कह दूँ तो आप देखिए कि इसी जगह से बाजार ने ब्रेकडाउन दिखाया, ऊपर गया, यहीं से गिरावट आई। बट मैं अगर इसको लोअर लो कंसिडर करूँगा तो ये सही नहीं लेवल होगा। तो ऑलवेज देखा कीजिए कि मैक्सिमम टचेस कहाँ मिल रहा है, तो मैक्सिमम टचेस यहाँ 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 ऐसे मिलेगा। तो आप मार्क करके देखिए, ये मैक्सिमम टच होगा। ये यहाँ अगर मैं मार्क करूँ तो ठीक उसी जगह पे जाके देख रहे हैं बाजार ने सपोर्ट लिया है। सभी को दिख रहा है, सभी को दिख रहा है इंपॉर्टेंट लेवल, आया ना। ये बाजार नीचे आया, ऊपर गया, बाजार ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, बाजार ऊपर गया, ये बाजार ऊपर जाके ये गैप डाउन खुला है। तो इसको मैं सोचा कि ये बाजार नीचे आ गया, ये गैप डाउन है, बट ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल था। तो हायर हाई हायर लो, फिर बाजार इसी जगह से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की तरफ निकला हायर हाई, फिर बाजार नीचे आया, यहीं सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, फिर बाजार ऊपर गया, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो जब बाजार यहाँ से गिरेगा तो ये हमारे पास नेक्स्ट टारगेट था ये, बट बाजार सीधे नीचे आ गया। अब बाजार नीचे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो बाजार में आज नीचे से आप देख रहे हैं वीक बनता हुआ दिखा है। तो अगर यहाँ कल बाजार ओपन हो, ऊपर जाएगा तो ये हमारे लिए हर्डल होगा कि नहीं? ये ज़रा देखिए, ये हमारे लिए हर्डल होगा, है ना। तो आज का जो ओपनिंग प्राइस है वही हर्डल हो जाएगा ऊपर जाते वक्त। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर निकले ब्रेकआउट अगर होता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? अगेन देखिए, बाजार जब यहाँ से ऊपर गया था, हायर हाई यहाँ तक था, हायर लो यहाँ तक आया था बाजार। ये मैक्सिमम टच को ज़रा इंपॉर्टेंस दीजिए। तो ये हमारे पास एक मैक्सिमम टच वाला एरिया है ना। तो बाजार ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा। क्लियर, ये होगा नेक्स्ट टारगेट, उसके बाद हमारा ये टारगेट होगा। क्लियर, सभी लोगों को क्लियर है ये लेवल?
देख पा रहे हैं, बाजार लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन पॉइंट है, यस सर। तो ये वही टारगेट है, वही लेवल होगा। तो अप साइड का टारगेट ये है। अगर डाउन साइड नीचे की तरफ अगर बाजार ने ये ब्रेक डाउन कर दिया तो क्या हमारा पहला टारगेट यही होगा? जरा देख लीजिए, बाजार यहाँ तक आया था लोअर लो। अब हमेशा देखा कीजिए ब्रेकआउट कहाँ से हुआ है, इस रेड कैंडल का हाई टूटा है यहाँ से, तो इसको आगे बढ़ाइए। तो उसके पहले ही एक ये लेवल है, तो एक टेक्निकल लेवल ये भी होगा कि बाजार यहाँ तक एक टारगेट हमें बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास एक नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, दिस वन, है ना। तो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। मेजर जो टेक्निकल लेवल होगा वो हमारा ये होगा दोस्तों, ऑलवेज मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये मेजर टेक्निकल लेवल होगा हमारा। लेकिन उसके पहले क्या इसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे? देंगे बिल्कुल। जहाँ से बाजार ऊपर की तरफ जाता है इसे मार्क कर लीजिए, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। सो लगभग वही है। बाजार अगर इसको तोड़ेगा तो बाजार यहाँ तक आ जाएगा, आप देखेंगे बाजार यहाँ आता हुआ देखेगा इस जगह, है ना। तो बाजार जब गिरे तो ये स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई, तो इस रेड कैंडल का हाई यहाँ से टूटा है, तो ये जब बाजार कभी भी घूमते टहलते आएगा तो यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट। ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम का। आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम। अब ये ज़रा देख लीजिए आर्ली टाइम फ्रेम, बाजार खड़ा है एकदम सपोर्ट के पास, इस जगह पे खड़ा है बाजार। यहाँ से लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ऐसे बाजार खड़ा है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? आज जो कैंडल का ओपनिंग प्राइस है, क्या बाजार सीधे वहाँ पहुँच जाएगा इस जगह तक? बीच में कोई हर्डल नहीं है, बिल्कुल हर्डल है। ज़रा देखिए कहाँ कहाँ हर्डल है, हायर हाई हायर लो, ये जो लो है, फिर बाजार ऊपर गया, यहाँ नीचे आया, ये ऊपर से फिर यहाँ से देखिए ब्रेकआउट होने के बाद आके सपोर्ट लिया, फिर बाजार यहाँ ऊपर जाके यहाँ पे हर्डल फेस किया है। तो अगर एक जोन मार्क करेंगे तो ये लेवल निकल के आ रहा है। एक बार इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वहीं पे स्ट्रगल किया है बाजार आज। अगर मैं इसे मार्क करूँ तो ज़रा देखिए बाजार यहीं पे स्ट्रगल किया है ना। सभी को क्लियर दिख रहा है ये लेवल? सभी समझ पा रहे हैं? मैक्सिमम टच को जब इंपॉर्टेंस देंगे तो ये देखिए बाजार लोअर लो लोअर लो इसी के हाई के पास पहुंचा है। अब ये वही लेवल है, हायर हाई हायर लो, इसी जगह पे निकलेगा। बाजार ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो जो सपोर्ट लिया था यही है। बाजार ने ज़रा देखिए हायर हाई हायर लो ऊपर जाके ब्रेक डाउन पॉइंट यही है, फिर बाजार ने ये लोअर लो लोअर हाई यहीं से रिजेक्शन लिया है। तो ये देख रहे हैं मल्टीपल लेवल यहाँ पे टच किया है बाजार ने, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर निकलेगा तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? अब ज़रा देखिए ये ब्रेकआउट करके बाजार गया था, ये लेवल ब्रेकआउट करके निकला था बाजार, है ना। ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट यहाँ से हुआ था, तो इसको आगे बढ़ाएगा, ये बीच में एक टारगेट होगा। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा दिस वन, ये मतलब आज की कैंडल का ओपनिंग प्राइस, ये हमारा टारगेट होगा। तो आइए इसको मैं मार्क कर देता हूँ, इसे मैं मार्क कर दे रहा हूँ डॉटेड लाइन से, आप लोग निकाल लीजिएगा लेवल। ये हमारा टारगेट होगा, इसके ऊपर हमारा टारगेट ये होगा, ठीक है। क्लियर? सभी लोगों को दिख रहा है? ये जोन में मार्क किया कीजिए, ये हैबिट अच्छी नहीं है जो मैंने डॉटेड लाइन मार्क किया है, ये हैबिट अच्छी नहीं है। ऑलवेज एक जोन प्रेफर किया कीजिए। तो वैसे बस मैं क्लैरिटी के लिए दिखा रहा हूँ कि बाजार अगर इसके ऊपर गया तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए दोस्तों। सभी को क्लियर है? इसके ऊपर निकलेगा तो ये ब्रेकडाउन पॉइंट जो है ना, जो ये ब्रेकडाउन वाला एरिया, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो मतलब आज का जो हाई है लगभग हाई नहीं, ओपनिंग प्राइस लगभग वही टारगेट होगा अगर ये ब्रेकआउट अगर होता है तो। आर्ली टाइम फ्रेम पे देख लिया आप लोगों ने। तो जब बाजार यहाँ से ऊपर निकले तो डरिएगा मत। ये बाजार अगर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ऐसे बना है, अगर एक पुल बैक ले लिया मंडे को, थोड़ा सा नीचे आ गया और ब्रेकआउट अगर करे तो बाई कीजिए और बेझिझक यहाँ तक बैठिए, हिम्मत जुटा के। बाजार ऐसे मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपको आसान लगता है क्योंकि अर्ली टाइम फ्रेम है ना, बट एक घंटे के चार्ट में तो आप ट्रेड करेंगे नहीं, 5 मिनट या 1 मिनट में ट्रेड करेंगे तो शायद एक कैंडल तो बनेगा नहीं उतना बड़ा, वो धीरे धीरे ही बाजार जाएगा, बाजार ऐसे ही जाएगा तो पहुँचेगा यहाँ इवेंचुअली, है ना। तो धैर्य बना के रखिएगा और स्टॉप लॉस अपना छोटा रखा कीजिए, ऑलवेज स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया हमारा अर्ली चार्ट का, यही रहेगा हमारा टेक्निकल लेवल्स। नेक्स्ट आते हैं सेंसेक्स। अच्छा, ये तो मैंने सेंसेक्स को टच ही नहीं किया था। ये लास्ट जो इंडेक्स एनालिसिस हुआ था उसी दिन की मार्किंग है। तो ज़रा देखिए, जो लास्ट डे हम लोगों ने इंडेक्स एनालिसिस किया था, जो भी मार्किंग हमने किया था बाजार वहीं पे आके खड़ा हो गया, है ना। ये मैंने चेंज ही नहीं किया था, मैंने सेंसेक्स देखा ही नहीं 2-3 दिन से, तो ये वहीं पर है जहाँ पे हमने लास्ट डे मार्क करके रखा था। तो ज़रा देखिए बाजार इसी जगह पे आकर रुका हुआ है ना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अब बाजार अगर इसके नीचे गया तो नेक्स्ट जो मैंने बताया आप लोगों को निफ्टी में, वही पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो है, बट उसके पहले क्या कोई इंपॉर्टेंट लेवल है? हाँ बिल्कुल है, ये ब्रेकआउट पॉइंट, ये इस रेड कैंडल का हाई देखिए, इस ग्रीन कैंडल का देखिए।
तो अगर आप एक जोन मार्क करें तो यहाँ पर निकलेगा एक हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है ये पॉइंट? तो ये हमारे हाँ पास सर। नेक्स्ट टेक्निकल लेवल होगा ये। बट बीच में आप देख जी रहे हैं सर। कि गैप डाउन खुला है, बाजार यहीं से ऊपर चला गया, तो ये आप हमेशा एक यहाँ कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया कीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया कीजिए, क्योंकि ये जो गैप डाउन या गैप अप होता है ना, ये अक्सर फंसा देता है कि हम अपने इंपॉर्टेंट लेवल तक का वेट करते हैं और बाजार यहीं सपोर्ट लेके ऊपर से जाता है। तो अगर आप ट्रेड ले रहे हैं डाउन साइड का, तो 90% प्रॉफिट बुक कर लिया कीजिए इस गैप डाउन वाले एरियाज पे, ये जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस था। और नेक्स्ट टारगेट ये है, यहाँ बाजार जब पहुंचेगा तो बाजार में वापस से आप देखेंगे रिकवरी। रिकवरी मतलब एक बाइंग आएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है ये। उसके बाद अगर ब्रेकडाउन होगा देन बाजार यहाँ तक आ सकता है, इस जगह तक, है ना। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे ये रहा। आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। आर्ली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं आप, बाजार एकदम इंपॉर्टेंट लेवल के पास खड़ा है। कुछ लोग हैं मोबाइल में देख रहे होंगे, इसलिए चार्ट बड़ा कर रहा हूँ। कई बार भूल जाता हूँ, चार्ट छोटा ही रह जाता है और बाद में लोग मैसेज करते हैं कृपया थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर लिया कीजिए। जितने लोग मोबाइल पर देख रहे हैं सभी लोग बताइएगा, सभी लोगों को चार्ट विजिबल है ना, दिख रहा है? दिख रहा है सर। ओके, थैंक हाँ यू। सर, अभी Yes, दिख sir, रहा है। दिख रहा है। ओके, तो अभी ज़रा देखिए, बाजार आज गिरावट हुआ है, लगातार बाजार में एकदम गिरावट आई, बॉटम तक बाजार पहुंचा, बट ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, चाहे 1 घंटे का चार्ट देखिए, 5 मिनट का चार्ट देखिए, 15 मिनट का कोई भी चार्ट देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब बाजार एक बार लोअर लो बना दे, लोअर हाई बना दे, तो इस लो को मार्क करके रखा कीजिए। दोबारा जब बाजार नीचे की तरफ आए ना, यहाँ पे कुछ भी अगर ऐसा ब्रेकआउट हो, तुरंत बाई कीजिए, नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ तक हमारा टारगेट होता है, यहाँ तक फर्स्ट टारगेट। क्योंकि अब जैसा कि नीतू जी ने पहले ही बताया था कि मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो क्या करें, हमें क्या सेल करना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि बाजार अगर रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। तो आपने बाई यहाँ पे किया है, आपने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लिया है, डाउन ट्रेंड में आपने बाई का ट्रेड लिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है वो रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ से वापस सेल ऑन राइज बाजार में गिरावट आ सकती है। बट बाजार क्या पिछले लो को तोड़ देगा, ये मुझे भी नहीं मालूम। हो सकता है बाजार यहाँ से गिरावट आए, फिर बाजार ऊपर भी ब्रेकआउट कर सकता है ना। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप अगर यहाँ बाई किए हैं तो कृपया यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दोबारा बाजार ने अगर ब्रेकआउट अगर दिया, बाई कीजिए, नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक जाएगा, है ना। अगर दोबारा बाजार कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट अगर करे, नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक पहुँचेगा। तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और आराम से ट्रेड लीजिए। भले ही डाउन ट्रेंड रहे, लेकिन आप बाई का ट्रेड ले रहे हैं, देख रहे हैं डाउन ट्रेंड में बाई का ट्रेड लिया, क्यों? क्योंकि आपको प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है अप ट्रेंड का, तो कैसे आप सेल कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं अप ट्रेंड में? नहीं कर सकते सेल। जब बाजार ऐसे जा रहा हो हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में, तो एवरी टाइम हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोर्ट के पास आता है हम बाई करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि बाई ऑन डिप होती है अप ट्रेंड में। हो सकता है बाजार ऐसे हो, तो अब जरा देखिए, एक लंबी लाइन मैंने ड्रॉ किया, अब पूरा सेंटिमेंट बदल गया, क्यों? क्योंकि अब लग रहा है डाउन ट्रेंड था, ये तो बस बाजार ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तो आप क्या करेंगे, आप तो हर गिरावट पे बाई करेंगे ना, हर ब्रेकआउट पे बाई करेंगे। लेकिन स्विंग लो अगर तोड़ दे बाजार, तो आप सेल नहीं करेंगे? सभी लोग बताइए, स्विंग लो टूटेगा, सेल करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir, करेंगे। ये तो अप ट्रेंड था, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो अब आप कहेंगे सर ये तो डाउन ट्रेंड था सर, तो बिल्कुल तो सेलिंग तो आनी चाहिए थी। अब आप कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं सेलिंग आनी चाहिए थी, क्यों? क्योंकि अब आपको एक मिल गया यहाँ पे पॉइंट कि ये डाउन ट्रेंड था, है ना, कि मेजर ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड था, तो ये, लेकिन अगर ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड ना भी रहता तो क्या आप ट्रेड नहीं लेते डाउन साइड का? इस स्विंग लो के टूटने के बाद ट्रेड लेते ना डाउन साइड का अप ट्रेंड के अगेंस्ट में? तो बस प्राइस एक्शन को देखिए, प्राइस देखिए, ट्रेड लीजिए। दोबारा बाजार अगर यहाँ से वापस अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ है, लेके निकल जाइए स्टॉप लॉस, क्योंकि ये क्लियर हो गया कि बाजार अभी भी डाउन ट्रेंड जाने के लिए तैयार नहीं है, बाजार फिर से ऊपर जा रहा है, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये कभी कभार हिट होगा, सबका हिट होगा। तो अभी अगर आप देखें ये 1 घंटे के चार्ट पे, तो बाजार एकदम इसी जगह पे खड़ा है। अगर बाजार अगर कल पुल बैक लेके ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या क्या हो सकता है वो ज़रा देखा कीजिए। ये स्विंग हाई हमारे पास एक नेक्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद ये ब्रेकडाउन पॉइंट जहाँ से बाजार में ब्रेकडाउन आया है, ये नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा। उसके बाद ये टारगेट है जहाँ से ब्रेकआउट, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, ये वहीं जाके निकलेगा। आज का जो हाई प्राइस है वही निकलेगा। जिसको समझ नहीं आया फिर समझा देता हूँ, ज़रा देख लीजिए। बाजार अगर यहाँ से गिरा है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे बाजार पहुँचा हुआ है। अगर इसके ऊपर निकले तो नेक्स्ट टारगेट बस सिंपल रखा कीजिए। नेक्स्ट टारगेट क्या क्या हो सकता है? इस रेड कैंडल का हाई, वेरी सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं होगा। इसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो कहाँ रखिएगा? नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस। सभी क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया? कैसे क्लियर हुआ समझा देता हूँ। बाजार जब लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई ऐसा
अब आप लोग बहुत कुछ करते होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते होंगे, करते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ, यस और नो? हाँ सर। तो जब आप लोग ट्रेंड जी लाइन सर, ड्रॉ जी सर। करते हैं, जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और ये स्विंग हाई टूटता है, तो आप लोग बाई करने के बारे में सोचते हैं। यस सर। तो जब बाई करने Yes, के बारे yes. में सोचते हैं तो आपको ये पता है कि बाजार यहाँ तक जा सकता है, जहाँ से बाजार में ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ है वहाँ तक जा सकता है, बट जाएगा ही जाएगा, ये क्या कंफर्म हम बोल सकते हैं? नहीं। तो हम लोग सेफर साइड क्या करते हैं, हर स्विंग हाई को हम टारगेट प्लान करते हैं 1 by 1, और अगर ऐसे पहुँच गया बाजार तो बल्ले बल्ले आपने पूरा टारगेट अचीव कर लिया। ऐसे ही हम पहुँचते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो अब ज़रा देखिए बाजार, अगर आज की कैंडल देखें तो बाजार में गिरावट हुई है, तो इस कैंडल का हाई पॉइंट ये है, इस कैंडल का हाई पॉइंट ये है, इस कैंडल का हाई पॉइंट ये है, इस कैंडल का हाई पॉइंट ये है। तो अगर आप देख रहे हैं बाजार लगभग यहाँ अगर पहुँच गया है, तो अगर ब्रेकआउट होगा तो इसको स्विंग ही कंसिडर कीजिए ना, ये लोअर लो लोअर हाई ही कंसिडर कीजिए ऐसे करके। तो जब बाजार इसके ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट स्विंग हाई कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा ना, इस कैंडल का हाई। ये टूटेगा तो नेक्स्ट कैंडल का ये पहला जो टारगेट होगा, पहले ये आएगा या पहले ये आएगा? पहले ये इस कैंडल का हाई आएगा या पहले ये आएगा? ओपनिंग का ओपनिंग आएगा, इसको अचीव कीजिए, इसके बाद जाएगा तो पहले ये आएगा ना हाई प्राइस। तो बस ऐसे ही अचीव करते चले जाइए। अगर बाजार यहाँ से ऊपर निकलता है दोस्तों, इस जगह से अगर बाजार ऊपर निकलता है तो ज़रा बताइए, यहाँ तो क्लियर कट दिख रहा है कि लोअर लो लोअर हाई, ये बाजार सेम लो है लोअर हाई है। तो जब आप देख रहे हैं कि बाजार में ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, तो बाजार अगर इसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट यही होगा, नेक्स्ट टारगेट यही होगा। इसके बाद बाजार ऊपर जाएगा तो कहाँ दिख रहा है हमें? ये दिख रहा है हमें, नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है। इसके बाद ऊपर जाएगा बाजार तो नेक्स्ट टारगेट हमें दिख रहा है ये। इसके बाद बाजार ऊपर जाएगा सीधे यहाँ तक पहुँचेगा या पहले यहाँ पहुँचेगा? यहाँ सर ओपनिंग बस रेड कैंडल का। अचीव करते जाइए ऐसे करके। क्लियर? सभी क्लियर है? सो चलिए, थैंक यू सो Yes, मच। sir. ये रहा बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स का इंडेक्स एनालिसिस। अब जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं एक एक करके आप लोग हाथ उठाइए, मैं सभी के क्वेश्चंस लूंगा। तो यहाँ तक मैं पॉज कर देता हूँ।